नमस्कार, मैं इस वक्त राजगीर शहर में खड़ा हूँ। अभी आज आपने सुना होगा कि एक छात्रा जो है बीएड में थी वो, और उसने जो है अश्लील पोस्ट वायरल होने पर फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। कहते हैं महिला की बहुत सहयोगी होती है, महिला का सुख दुख दर्द समझ सकती है। लेकिन हमारे साथ में दो महिलाएं ऐसी बैठी हैं जो कि खुद महिलाओं से प्रताड़ित हैं, मतलब कि अपनी सास से प्रताड़ित हैं। मज़ेदार बात यह है कि दोनों ही महिलाओं के ससुर इस वक्त स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन आज जो ज़मीन पर इनकी महिलाएं हैं जिनको अपनी माँ मानती थी, आज ये उनसे प्रताड़ित होकर अपने अपने घरों में अपने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही हैं। कोई 14 साल संघर्ष कर रहा है, कोई 8 साल से। मिलाते हुए कुछ देर बाद इन महिलाओं से, और उसके बाद फिर हम आगे फिर आपसे बात करेंगे। परिचय दीजिए और क्या समस्या आपको अपनी सास से आ रही है? हमारा नाम सविता त्रिपाठी है, हम रायबरेली इंदिरा नगर से हैं। सास हमारी क्या बताएं उनके बारे में, वो जैसी भी हैं, लेकिन बस वो बर्दाश्त नहीं कर सकती उस घर में हमको 1 मिनट भी, और बस निकालना चाहती हैं कि किसी बहाने किसी भी तरीके से इनको हम घर से निकालें। अच्छा, आप कितनी बहन बहू हैं? मतलब मैं अकेली हूँ। अकेली बहू, तो फिर आप फिर भी सास आपको निकाला, ऐसा क्यों? अब उनके वो चाहती हैं कि सिर्फ हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें हो, हमारे तरीके से वो रहें, हमारे बेटे के तरीके से रहें, बस यही उनका मेन वो है। तो आप क्यों नहीं रहती हैं? हम कैसे रह ले? हम 8 साल रह चुके हैं उनके अकॉर्डिंग। 8 साल में उन्होंने हमारे साथ कुछ भी नहीं किया है। जॉब करती थी तब भी, पर कभी 10 रुपए कभी ये हमको नहीं दिए कि लो ये तुम्हारे खर्चे हैं, कभी भी नहीं। हमेशा अपनी इच्छाओं को मारा है। हमारे पास 2 बच्चियां हैं, वो भी कभी कोई सुख नहीं पाई हैं। अरे जॉब कौन करता था? आप करती थी या आपकी सास करती नहीं, थी? हमारी सास करती थी। हम तो चौका बर्तन करते थे घर किस में। विभाग में? स्वास्थ्य विभाग में। किस पद पे थी वो? वो एनएम थी। ससुर आपके? वो बहुत पहले एक्सपायर हो चुके थे, हमारी शादी तय करके उसके बाद एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, तो इसमें आपके पति आपका क्या साथ देते हैं? हमारे पति हमारा कोई साथ नहीं देते। वो जो उनकी माँ कहती है बस वही करना चाहते हैं, और वो भी यही बोलते हैं कि जो पहले भी यही बोलते थे कि जो हमारी माँ कहे बस वही करो, हमसे कोई मतलब नहीं है। कोई वजह तो रही होगी जो है आप लोग की जो है ये जो मन मुटाव हुआ है बीच में सास से? मेरा मन मुटाव हम शादी से आए तभी से था। बस यही था कि हम बोल नहीं पाते थे। हम मतलब चाहकर भी मैं नहीं बोल पाती थी उन लोगों से। अच्छा, अभी जैसे कि बता रही थी आप जो है कि हमको छत पर थे, धक्का दे दिया गया गैस सिलेंडर। जी, अपना परिचय जी। अभी आपने सुना है बगल में आपकी एक महिला बैठी हुई है, ये भी प्रताड़ित है और आप भी उसी कंडीशन से गुजर रही हैं। क्या है आपका मामला पूरा जो है? जी, मेरा नाम संगीता सिंह है। मेरी शादी 2008 में सुरेंद्र सिंह के साथ में हुई थी, और जब मैं अपने ससुराल शादी करके जिस दिन गई उसी दिन से मुझे प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। पहले ही दिन से मुझे छत पे सुलाया जाने लगा। 4 दिन 5 दिन मुझे कमरा नहीं दिया गया। उन्हीं मेहमानों के बीच में रखा गया जहाँ पे मेरा उठना बैठना रहना था। और 5वें दिन 12 या 12:30 बजे रात में मुझे कमरा दिया गया। उसके बाद जो है फर्स्ट डे से ही प्रताड़ना शुरू हो गई कि सुरेंद्र सिंह को दहेज में कुछ नहीं दिया गया है। हालांकि मेरे पिताजी ने 9 लाख कैश दिया था, ज्वेलरी दी थी 2-2.5 लाख की, और फर्नीचर वगैरह सब दिए थे जो भी इनकी डिमांड थी, और एक गाड़ी भी दी थी, 4 पहिया कार थी। और जब मैं पहुंची तो यही होता था कि इससे पहले तय हुई शादी में सुरेंद्र सिंह को बहुत दिया जा रहा था, क्योंकि 2006 में इनकी शादी जज की बेटी प्रहलाद सिंह थे उनके साथ में तय हुई थी, उनकी बेटी के साथ में तय हुई थी जिसका नाम सुमन सिंह था। और शादी के 3 दिन पहले मेरे पति उसको छोड़ के भाग गए थे, शादी नहीं किए थे। तो 14 दिन की जेल तो इन्होंने काटी थी मेरे पति सुरेंद्र सिंह ने। उसके बाद जो है मामला अपना मड़ियाव थाना में अभी भी चल रहा है, कोर्ट में, हाई कोर्ट में। और फिर मेरा जब रिश्ता गया तो मेरी जब शादी तय हुई तो 9 लाख रुपए, 10 लाख इन्होंने डिमांड किया था, बाद में 1 लाख इन्होंने छोड़ा था, तो 9 लाख जो है कैश इन्होंने लिया था। बाद में फिर 1 लाख वो भी इन्होंने ले लिया था। अभी क्या मामला चल रहा है? अभी मामला ये चल रहा है कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है, और इस शादी को करवाने वाले मेरे देवर वेद प्रकाश, मेरी सास श्रीमती अवधेश सिंह, मेरी देवरानी है साधना सिंह, और
उस लड़की का नाम है जिसके साथ मेरे पति ने शादी की है, रुचि सिंह। और मेरी दोनों नंदे रीना और गुड़िया, इन लोगों ने शादी करवाई है 23 अप्रैल 2012 में शादी करवाई है। और अभी तो मैं 14 साल कोर्ट लड़ने के बाद मुझे न्याय आया है मार्च में, 11 मार्च को, कि जस्टिस मुझे मिली है कि मेरे हस्बैंड आकर मुझे विथ रिस्पेक्ट अपने साथ लेकर जाएं और साझा गिरस्ती जो है रायबरेली में वाले घर 395 सर्वोदय नगर में लेकर मुझे अपने साथ रहें। मैंने इसके लिए एप्लीकेशन एसपी ऑफिस भी दिया, थाना प्रभारी मिलेरिया को भी दिया, लेकिन अभी तक न मेरे हस्बैंड को बुलाया गया न कुछ। जब मैं इनके सपोर्ट से मार्च में जब मैं अपने ससुराल गई तो वहाँ पे मेरे साथ में 3 पुलिसकर्मी, एक महिला कांस्टेबल भेजे गए थे, तो मेरी सास ने मुझे रखने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने करवा दी है मेरे पति की दूसरी शादी, वो उसके साथ रह रहे हैं रुचि सिंह के साथ, तो मुझे वो कैसे रख सकते हैं। तो लेकिन जो कोर्ट का आदेश था, क्योंकि मैं प्रताड़ित हूँ और मैं 14 साल से कोर्ट लड़ रही हूँ, तो मुझे न्याय मिला है, तो मुझे तो उसी घर में रहना है और अपने पति के साथ रहना है, क्योंकि मेरे पास एक 11 साल का बच्चा है। नहीं, अभी आप उसके बाद ससुराल गई थी, वहाँ मारपीट भी हुई थी। जी बिल्कुल, दोबारा फिर मैं एप्लीकेशन देकर थाना प्रभारी जी को मैं फिर अपने ससुराल गई थी, जहाँ पर मुझे बहुत मारा पीटा गया है। वीडियो मैंने भाई साहब बैठे, इनको मैंने दे दिया है, और बहुत मारा पीटा गया था। और उसमें एक व्यक्ति था नीली शर्ट पहने हुए, जो दाढ़ी लगा के रखा था, राजन या साजन उसका नाम है, तो वो है। और कुछ औरतों को लेकर इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है, तो उन लोगों ने बहुत मारने के बाद जो है पुलिस आई वहाँ पर और हमको थाने पे लेकर गई। मैं एप्लीकेशन देने के गई थी, उसके बावजूद मेरे ऊपर FIR कर दी गई है, और उनके ऊपर भी FIR हुई है, बल्कि संज्ञान में सारा मतलब कुल मिला के आपके कहने का मतलब है कि न्यायालय का आदेश भी था, आप थाने में एप्लीकेशन भी दे के आई, वहाँ मार भी खाई और आपके ऊपर मुकदमा भी लिखा जी, मेरे ऊपर जो है मुकदमा भी कर दिया गया है। उसमें किसी भी क्षण गिरफ्तारी हो सकती है, और मैं बस यही कहती हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। क्या इस दुनिया में संविधान बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए गए हैं, तो क्या ये रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है? अगर रूल रेगुलेशन फॉलो होता है, कहते हैं महिला सशक्तिकरण है, तो अगर है उनके लिए कोई चीज़ें सुरक्षा में दी गई हैं, अगर सरकार ने दी है, कोर्ट ने दी है, तो मैं तो यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी, विनती करूंगी कि वो सारे प्रोटेक्शन हम लोगों को दिए जाएं, कि हम लोग अपना बचाव तो कर सकें। आज 14 साल में तो मैंने कभी मारपीट में करने गई नहीं, गाली गलौज करने गई नहीं। जब मुझे कोर्ट से अधिकार और हक मिला, जब मैं अपने ससुराल गई, तो उन लोगों ने मुझे बेफालतू बेवजह उन्होंने मारा, और खुद तो मारा ही, मेरी सास ने, मेरी देवरानी ने, इन लोगों ने मुझे मारा। 4 लोगों से मुझे और पिटवाया, जिसमें से कुछ पुरुष थे, कुछ महिलाएं थी। अब आगे आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती यही हूँ, मेरी सरकार से यही गुहार है कि जो है मुझे मेरा अधिकार, मेरे बच्चे का अधिकार और हक दिया जाए। अच्छा, इस मामले में कहीं आपके पति सुरेंद्र सिंह, इनका नाम बता रहे हैं, कहीं आपको दिखे, मिले कभी? आज तक पहले तो बीच में कभी कभार फ़ोन सुरेंद्र सिंह का आता था, और लेकिन अब तो सुरेंद्र सिंह का कुछ अता ही पता नहीं है, जब से शादी कर लिए। और कभी कभार बीच में HL भी घूमने आते थे। एक बार आए थे 2016 में, करवा चौथ के दिन आए थे, और एक बार बीच में और आए थे। ऐसे करके बीच में दर्शन मतलब आते रहते थे, लेकिन उनकी तरफ से मुझे कोई, जो मैं एक जायज़ बीवी हूँ, जो मेरा अधिकार है, मेरा हक है, मेरे बच्चे का हक और अधिकार है, वो उन्होंने कभी नहीं दिया। नमस्कार, मैं इस वक्त राबी शहर में खड़ा हूँ। अभी आज आपने सुना होगा कि एक छात्रा जो है B.Ed में थी वो, और उसने जो है अश्लील पोस्ट वायरल होने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कहते हैं महिला की बहुत सहयोगी होती है, महिला का सुख दुख दर्द समझ सकती है। लेकिन हमारे साथ में 2 महिलाएं ऐसी बैठी हैं जो कि खुद महिलाओं से प्रताड़ित हैं, मतलब कि अपनी सास से प्रताड़ित हैं। मज़ेदार बात यह है कि दोनों ही महिलाओं के ससुर इस वक्त स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन आज जो ज़मीन पर इनकी महिलाएं हैं, जिनको अपनी माँ मानती थी, आज ये उनसे प्रताड़ित होकर अपने अपने घरों में अपने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही हैं। कोई 14 साल संघर्ष कर रहा है, कोई 8 साल से। मिलाते हुए कुछ देर बाद इन महिलाओं से, और उसके बाद फिर हम आगे फिर आपसे बात करेंगे।